रुका है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। आज हम आए हैं गिरधरपुर। यहाँ का देखिए व्यू जो है पीछे आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर देखिए ये ब्रह्म बाबा की मूर्ति है। आइए साथियों, आइए कुछ सवाल जानने के लिए वैद्य ऋषि डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का स्वागत करते हैं। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि इस शरीर में ज्ञान किसको होता है, सारथी मन को कि आत्मा को? जी, इस शरीर में ज्ञान आत्मा को होता है और ये मन के द्वारा ही होता है, जिसमें मन प्रधान कारण होता है। मन में जो है तीन जो है अंतःचतुष्टय होता है, इसको चित्त बुद्धि अहंकार कहते हैं। इसलिए प्रधान कारण जो है मन ही है और मन के द्वारा जो है होता है। ज्ञान होने में अप्रधान कारण इंद्रियां हैं। जी, इंद्रियां अप्रधान कारण है, इसलिए कि पहले हम कोई चीज़ देखेंगे तो आँख द्वारा देखेंगे, फिर आँख से मन संयुक्त होगा, फिर वो मन जा कर के आत्मा को ज्ञान कराएगा। क्योंकि इंद्रियों द्वारा जो है दिखाई दिया, इसलिए इंद्रियां इसमें अप्रधान कारण है। इस प्रकार के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों द्वारा आध्यात्मिक कार्य होता है। तो प्रधान कारण क्या होता है? प्रधान कारण उसमें मन है। मन का जो अंतःचतुष्टय है उसमें तीन बात है: चित्त बुद्धि अहंकार। इसी बुद्धि से विवेक से ही जो है सही ज्ञान और अच्छा ज्ञान, बुरा ज्ञान, गलत ज्ञान सब कुछ जो है होता है मन को, और वही आत्मा को ज्ञान करा देता है। बिना इंद्रियों के या बिना मन के द्वारा भी ज्ञान आत्मा को हो जाता है। यदि होता है, उस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहा जाता है? जी, ऐसे ऐसे भी जीव जंतु हैं जो एक कोशिका के बने हुए हैं, जैसे प्रोटोजोवन है, अमीबा हैं। तो ऐसे में केवल एक सेल है। उस एक सेल में न तो मन है, न जो है इंद्रिय है, न नाक है, न कान है, फिर भी उसको सारी चीज़ों का रसास्वादन होता है। वो सारा क्रियाकलाप करता है, प्रजनन करता है, सारी बात करता है। तो इस प्रकार से बिना इंद्रिय के और मन के भी ज्ञान होता है। इस प्रकार के ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान आत्मा को होता है तो मन अपने आप अपने ही मन का क्यों करने लगता है? मन अपने आप इसलिए करने लगता है कभी कभी कि मन के पास जो तीन अंतःचतुष्टय हैं, चित्त बुद्धि अहंकार, वो बुद्धि ज़्यादा लगाने लगता है। इसी बुद्धि के ज़्यादा लगा देने से वो कभी अपना मन माना कर लेता है। तो जिस प्रकार का ज्ञान वो आत्मा को कराएगा, आत्मा भी उसी प्रकार से उससे उसी तरह का काम ले लेगा। अच्छा, कभी कभी मन लाख मन माना करता दिखता है, फिर भी मन के अनुसार कार्य नहीं हो पाता। जी, उस समय उसका जो है मन बिल्कुल ईश्वर के लगाम पे है, उसमें ईश्वरीय दृक्षा है। भगवान भी चाहते हैं कि मन से गलती ना हो। कभी कभी ऐसे समय में लोगों को ऐसे ऐसे जो है स्थिति बन जाती है कि आप जाना चाह रहे हैं कहीं, लेकिन आपका मन रुक जाए, वो ईश्वरीय दृक्षा है। बाद में पता चलता है कि अरे हम तो वहाँ नहीं गए, बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ा अशुभ हो जाता। तो ये जो है ईश्वरीय दृक्षा से भी जो है वो आत्मा को जो है अपना अनुसार काम करा लेता है। क्या मन कभी कभी आत्मा को गलत ज्ञान करा देता है? और यदि करा देता है, उसका कारण क्या होता है? जी, मन जो है कभी कभी आत्मा को गलत ज्ञान करा देता है। जब मन मनोरोगी हो जाए, मन का जो है जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाए या विभ्रम हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो जो है मन को गलत ज्ञान करा देता है, जिससे कि मरीज जो है रस्सी को सांप समझ लेता है कभी कभी, और वही आत्मा उसी जो है मन से उस रस्सी को सांप समझ के उठवा भी देता है। पर अगर यदृच्छा प्रभु की है, उस आत्मा की आत्मा स्वरूप परमात्मा को यदृच्छा है, तो वो सांप काटता भी नहीं। ऐसा होता है। अच्छा, जिस भाव से मन आत्मा को ज्ञान कराता है, क्या उसी भाव से मन कार्य कर लेता है? जी, बिल्कुल। जैसा जो मन जो है, जैसा मन या बुद्धि उसको जो है आत्मा को ज्ञान कराएगा, उसी तरह से आत्मा भी उसी तरह से उसे काम लेता रहता है। जैसे अगर कोई जो है लड़की है, उसके समक्ष जो है कोई लड़का जाता है, वो देखती है और वो भी देखता है। कुछ क्षण के लिए जो है लड़का अपना सिर नीचे करके नीचे से निकल जाता है, तो उसके मन में जो है भाव आ जाता है और वो सोचती है कि ये तो सात्विक भाव का लड़का है, और उसके मन में सात्विक गुण उत्पन्न हो जाता है और सात्विक ढंग से जो है आत्मा को ज्ञान हो जाता है। मन का भाव स्त्री पुरुष किसी में भी अच्छा बुरा हो सकता है? जी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर मन का भाव गलत है तो गलत विचार आ जाता है और वो ज्ञान गलत हो जाता है आत्मा को। अगर मन का भाव अच्छा है तो अच्छा भाव आ जाता है। जैसे उदाहरण दूँ,
दो लड़कियां खड़ी हैं, वो आपस में सहेलियां हैं, कोई लड़का जा रहा है। अगर लड़का तनी क्षण के लिए देख लिया तो वो अपने सहेली से कहती है कि देखो कैसा घूर रहा है, और जब वो ना देखे तो वही लड़की कहती है देखो कुत्ता देख भी नहीं रहता है। इसका मतलब उसके मन में ये भाव आ गया कि एक कामुक भाव उसके जग गया, जिससे कि इस तरह से आपस में चर्चा करने लगती है। तो अच्छा बुरा भाव दोनों में हो सकते हैं। अच्छा, बुद्धि बड़ी होती है, ज्ञान बड़ा होता है? जी, इसमें जो है बुद्धि बड़ा है, इसलिए कि जिस प्रकार का बुद्धि होगा उसी प्रकार से ज्ञान होगा। भगवान श्री राम ज्ञान के सागर होते हुए, ज्ञान के धाम होते हुए भी बाली को बुद्धि और विवेक से मारा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका चैनल यूट्यूब पर भी है, और उस पर इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है, DRX अजय दुबे। आइए हनुमान जी के एक बार पुनः आपके दर्शन करा देते हैं, देख लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।